तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, धुरंधर द रिवेंज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा रही है। अभी उसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं और कुछ लोग उसे बेकार भी बोल रहे हैं। देखो, मैं अच्छे बुरे किसी की बात नहीं करने वाला, लेकिन धुरंधर मूवी में बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल क्लिप्स है कि भाई उसे देखने के बाद रूह तक कांप जाती है। आप लोग ने क्या पता नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी क्लिप्स निकाले और बहुत सारे ऐसे सीन्स निकाले जहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो पहले सीन में हम बताने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैन। हम मर्द हैं जसकीरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं। तो जैसा कि आपने क्लिप देखा भाई, कितनी ही पावरफुल लाइंस यूज की गई थी। तो देखो, तुम्हें जिंदगी में लड़ना पड़ेगा, जिंदगी में जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और अगर तुम मर्द हो तो भाई डेफिनेटली तुम्हें पूरी जिंदगी लड़ना पड़ेगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए और अपनों के लिए। अपनों के लिए आई मीन, अगर कभी भी तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जा रही है, तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को डिफेंड करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मर्द हो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तुम मर्द हो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, जैसे तुम्हारे फादर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए तुम्हें ना मेडल मिलेगा ना ही कोई शाबाशी, फिर भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विनर्स वही होते हैं जो बिना रिवॉर्ड के भी फाइट करते हैं। और तुम तो मर्द हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। देखो, जब जसकरीत वापस आता है पाकिस्तान से, तो ना वो फैमिली से मिल पाता है और इसकी एक फैमिली भी छूट जाती है। लेकिन क्या उसको इंडिया में एकदम फेमस कर दिया गया? क्या उसको एकदम आलीशान सब दिखाया? में नहीं। क्या उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला? नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या था कि वो अपनों के लिए लड़ा। अपने जो देश में लोग रहते हैं, भारत देश में, वो उनके लिए लड़ा। जितने भी टेररिस्ट थे, जिसको खतरा था इंडिया से, उसने उन सबको मारा, रिवेंज लिया, और यही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। देखो, तुम मर्द हो, तुम्हें कैसे भी करके सक्सेस अचीव करनी पड़ेगी, भले उसके लिए तुम्हें क्या ना करना पड़े। रात दिन एक कर दो, क्या क्या नहीं तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और गिव अप कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ब्रो, यू आर मैन। इसे दिमाग में बैठा लो। जैसा कि ये धुरंधर द रिवेंज का लास्ट सीन रहता है, जहां पर उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलती है और हमें बार बार दिखाया भी जाता है और उसे बताया भी जाता है कि बलिदान परमो धर्म। अब बलिदान क्या सिर्फ बैटलफील्ड में दिया जाता है? क्या सिर्फ मिलिट्री वाले देंगे? नहीं, बलिदान का असली मतलब होता है सेक्रीफाइस। देखो, धुरंधर 2 का एक मैसेज सबको समझना चाहिए, जीतना है तो बलिदान देना पड़ेगा। मूवी में बलिदान सिर्फ बैटलफील्ड के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ का भी रूल है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। और बलिदान किस चीज़ का देना पड़ेगा? किस चीज़ का तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? अपने कंफर्ट जोन का, अपने लेजीनेस का और अपनी बुरी आदतों का। इन सबको तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कहीं अपनी सक्सेस अचीव होगी, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस की कोई जीत होती ही नहीं है। तो मैं यहाँ किस सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ? तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन को। तुम्हारी जितनी बुरी आदतें उन सबको छोड़ो, तब जाके तुम अपने ड्रीम्स तक पहुंचोगे। देखो, या तो तुम आज सेक्रीफाइस करो और आगे जाके मजे करो, लेकिन अगर आज तुम मजे कर रहे हो तो आगे जाके तुम्हें रिग्रेट होगा। और रिग्रेट बहुत बुरी, भाई बहुत बुरी चीज़ है। पछतावे की जिंदगी मत जियो। आज से मेहनत करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कर दो। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। देखो, मेरे को तो धुरंधर द रिवेंज में से आपको यही कुछ बताना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लाइफ में पेशेंस रखना ज़रूरी है। ज़्यादा मतलब घबरा नहीं जाना है। जैसे देखो, अगर हमजा, तब हमजा ही बोलूँगा, कितने बार फंसा, कितने बार, लेकिन वो शांत था। उसने पेशेंस रखा, वो एकदम घाई नहीं किया, वो एकदम घबरा नहीं गया, उसने बस पेशेंस रखा। दूसरा ये कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब 26/11 का अटैक हुआ, आपने और मैंने सब ने देखा कि भाई हमजा जसकरीत ने कितना कंट्रोल किया, कितना ही कंट्रोल किया ब्रो। तुम समझ सकते हो कितना कंट्रोल किया उसने। जब सब लोग इंडिया के बारे में बुरा बोल रहे थे, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रहा था। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। और लास्ट यही बोलूँगा कि सेक्रीफाइस करना सीखो। तुम लाइफ में बहुत चीज़ें खोने वाले हो, जैसे कि जसकरीत ने खोया वो जूस वाला। वो एक अकेला ही था पाकिस्तान में, लेकिन उसने भाई अपने हाथों से मारा।
वो भी मजबूरी थी भाई उसके लिए, लेकिन तो भी उसने उसे सेक्रीफाइस किया, उसने अपने दोस्त को सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी जो पंजाब में फैमिली थी उसे भी सेक्रीफाइस किया, और लास्ट में जो उसकी वाइफ थी और उसका बच्चा, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो भाई उसे क्या क्या नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा। और इतना ही था धुरंधर में से कि, और उधर उसमें बहुत सारा मोटिवेशन है। एक बार जाओ और एक बार पीक डिटेलिंग निकालो और देखो अच्छे से कि भाई हर लाइन, हर सीन कितना ही मतलब रूह कांप देने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, स्टे स्ट्रॉन्ग।